ऐसी रूस को टैंक भेज रहा है बेलारूस। लगातार ये एक जो स्थिति है जंग की वो आगे बढ़ती जा रही है, महायुद्ध में तब्दील होती जा रही है। एक तरफ रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध का भी जिक्र किया जब नाटो का मामला सामने आया। जब यूक्रेन की नाटो सदस्य में शामिल होने की बात सामने आती है तब एकदम से रूस एकदम धमकाते हुए कहता है कि अगर नाटो सदस्य का हिस्सा बनता है यूक्रेन तो फिर विश्व युद्ध छेड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी है कि रूस को टैंक भेज रहा है बेलारूस। बिल्कुल, तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये कौन से टैंक है? T-72 टैंक जो बेलारूस की तरफ से भेजे जा रहे हैं। दरअसल बेलारूस सहयोगी देश है रूस का, साथ ही सीमा इसकी सटी हुई है यूक्रेन के साथ, इसीलिए इसका फायदा होता है। और ये टैंक हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये है T-72 टैंक्स जो भयंकर तबाही मचाने के लिए सक्षम है और लगातार इनकी सप्लाई की जा रही है, यानी जो सड़क मार्ग है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और बेलारूस लगातार एक तरह से लॉन्चिंग पैड बन रहा है रूस की तरफ से और खुलकर वो सहायता कर रहा है। पहले भी हमने आपको कुछ महीने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से एक पूरा काफिला बेलारूस से ही निकला था। और ये देखिए ये काफिला निकल रहा है, ये है वो तमाम T-72 टैंक्स जो बेलारूस के रास्ते अब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं यूक्रेन को घेरने के लिए, और ये सप्लाई की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गिन सकते हैं आप, एक के बाद एक ये ट्रक गुजर रहे हैं। ये बेलारूस की सड़कें हैं, बेलारूस की सीमा सटी हुई है यूक्रेन के साथ, यानी सड़क मार्ग से घेरा जा सकता है यूक्रेन को, और इसीलिए बेलारूस की मदद लगातार रूस ले रहा है। और ये देखिए एक एक करके तमाम टैंक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है महायुद्ध से। हिमानी, आपके पास क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सुजाता जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि किस तरह से महायुद्ध के बीच पुतिन की सेना ने अपने ही पांव पर किस तरह से पत्थर पटक लिया है। जी हां, अपने इलाके में रूसी मिसाइल दरअसल गिरा दी है। बेलगोरोद की अगर बात करें तो वहां रूस की ये मिसाइल गिरी है, थर्मल पावर स्टेशन जिस पर दरअसल ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई मिसाइल गलत टारगेट पर गिरी। यूक्रेन के बेलगोरोद की बात करें जहां पर बिजली गुल हो में गिरी है रूसी मिसगाइडेड मिसाइल जो है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेलगोरोद पर गलती से अपने इलाके में दरअसल ये जो मिसाइल है वो गिरा दी है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से यूक्रेन की ओर से दरअसल बेलगोरोद पर अटैक किया गया था, और बेलगोरोद पर अटैक को सीधी चेतावनी पुतिन के लिए दरअसल माना जा रहा था कि पहले तो क्रीमिया का वो कर्च ब्रिज और फिर उसके बाद बेलगोरोद के जरिए क्या कीव का बदला लेना चाह रहा है, ये बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल बेलगोरोद की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर रूसी जो मिसाइल है वो दरअसल गलती से खुद उसके ही अगर एरिया की बात करें, बेलगोरोद की बात करें तो दरअसल वहां पर गिर गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे ही वहां पर ये मिसाइल गिरती है धमाका होता है, आग लग जाती है। आप वहां पर अगर इलाका देखेंगे तो पूरा आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्या वो खबर है जानने के लिए मैं सीधे सहयोगी सुजाता का। बिल्कुल, महायुद्ध जारी है और चेतावनियां भी दी जा रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन साफ कह चुके हैं कि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल होता है तो तीसरा विश्व युद्ध तो होकर ही रहेगा, और इधर ज़ेलेंस्की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनका देश नाटो में शामिल हो जाए। यूक्रेन चाहे नाटो में एंट्री, रूस ने दी नाटो को चेतावनी। नाटो में यूक्रेन तो छिड़ेगा विश्व युद्ध। यूक्रेन को मिल रहे हैं नाटो देशों से हथियार, इससे यूक्रेन रूसी सेना पर कर रहा है पलटवार। लेकिन रूस ने जिस तरह हमले तेज किए हैं, यूक्रेन के कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन को नाटो देश मदद तो कर रहे हैं, लेकिन सदस्य न होने के कारण यूक्रेन को युद्ध खुद लड़ना पड़ रहा है। इसलिए यूक्रेन पूरी कोशिश में लगा है कि वो नाटो का 31वां सदस्य देश बन जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति और बड़े नेता लगातार नाटो देशों से इस बारे में गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन अपने आप को नाटो का डिफैक्टो मेंबर यानी वास्तविक सदस्य बता रहा है, भले ही उसे सदस्यता ना मिली हो।
यूक्रेन के रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि यूक्रेन विश्व सुरक्षा के लिए पहले ही बड़े कदम उठा रहा है और देखा जाए तो असल में हम नाटो गठबंधन में हैं। यानी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि भले ही आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन वो उसके साथ है। वहीं रूस लगातार ये कहता रहा है कि नाटो यूक्रेन से दूर रहे, रूस की सीमा से दूर रहे, नाटो यूरोप में अपने कदम और ना बढ़ाए, क्योंकि ये रूस की सुरक्षा पर खतरा है। यूक्रेन और नाटो को लेकर रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अगर नाटो में शामिल किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। दरअसल नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश के चलते ही रूस ने उस पर हमला किया है। रूस का मानना है कि यूक्रेनी सरकार अमेरिका की कठपुतली है। रूस ने आरोप लगाए हैं कि नई सरकार ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं और यूक्रेन के रास्ते अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपसचिव अलेक्जेंडर वेंगिटोव ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जाए। ऐसी चेतावनी क्यों दी है रूस ने, ये भी आपको बताते हैं। नाटो में फिलहाल अमेरिका समेत 30 देश हैं। किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सारे नाटो देश साथ आते हैं। सभी सदस्य देशों की सेना साथ आ जाती है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो रूस को खतरा। रूस यूक्रेन जंग में नाटो की एंट्री हो जाएगी। 30 सितंबर को नाटो की फास्ट ट्रैक सदस्यता के लिए आवेदन की घोषणा की थी यूक्रेन ने। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 राज्यों पर कब्जे की घोषणा की थी। अमेरिका और दूसरे नाटो देश ये कहते रहे हैं कि नाटो अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। हालांकि नाटो लगातार यूक्रेन की सदस्यता से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो बाकी सभी सदस्य देशों को युद्ध में कूदना पड़ेगा। जिसके बाद करीब करीब पूरा यूरोप जंग का मैदान बन सकता है और तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बाकी देशों से लगातार अपील की जा रही है शांति की और ये कहा जा रहा है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन बड़ी खबर के साथ। पीएम पर बिगड़े लल्लन सिंह के बोल। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।